तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, कुछ बच्चों के कमेंट थे कि सर जो सीटेट 2022-23 का ऑनलाइन फॉर्म भरना है तो उसके कुछ कॉलम में दिक्कत हो रही है, एक वीडियो कृपया आप बना दीजिए। तो उन्हीं के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैं एक एक करके आपको समझाऊँगा और आप आसानी से खुद भी इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे लिंक कहाँ मिलेगी तो आप देख लीजिए, लिंक यहाँ पे है इसकी, अप्लाई फॉर सीटेट दिसंबर 2022। तो यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे, सीधे ये कह रहा है कि आपको एक्सटर्नल वेबसाइट पे रिडायरेक्ट किया जा रहा है। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ओके कर देंगे। और ये हमें लेके आ गया एक एक्सटर्नल वेबसाइट पे। हम पहली बार भर रहे हैं तो सीधे हमको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा और इसके बाद ये पेज खुलेगा। इस पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं दोस्तों, तो इनको पढ़ लेना है, क्या है कैसे है। यहाँ फ़ी वगैरह का सारा ब्यौरा दिया हुआ है और इसके बाद फाइनली आपको यहाँ पे चेक मार्क कर देना है और क्लिक हियर टू प्रोसीड। तो यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे, आपका ये रजिस्ट्रेशन का जो पर्सनल डिटेल्स का पेज है वो खुल जाएगा। सबसे पहले कॉलम पे आइए और यहाँ पे अपना नाम भर दीजिए। मैं भी आपको डेमो के लिए कुछ भी नाम भर के यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप नाम भर दीजिए, मैं कोई भी ABC कोई भी नाम डाल देता हूँ। यहाँ पे फादर्स नेम पे आ जाइए, यहाँ पे अपना फादर्स नेम जो भी आपका हो वो डाल दीजिए। हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो आपका हाई स्कूल मार्कशीट पे जिस तरह से अल्फ़ाबेटली है उसी तरह के अल्फ़ाबेट का प्रयोग करिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई आप इसमें अंतर मत कीजिएगा, ये सही रहेगा। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों। तो डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी हो वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा अकॉर्डिंग टू हाई स्कूल मार्कशीट या जो आपका सर्टिफिकेट है उसके। और यहाँ पे ईयर में सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए, मैंने 1989 डाल दिया यहाँ पे। अब अगला कॉलम है, आ जाइए आप जेंडर पे। तो जेंडर जो भी आपका हो वो डाल दीजिए, मेल फीमेल जो भी आप हैं। आइडेंटिटी टाइप, ये महत्वपूर्ण कॉलम है दोस्तों, इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिए। इस कॉलम में आपको आइडेंटिटी वाले में वोटर आईडी है, पासपोर्ट है, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफी, ये राशन कार्ड है। तो मैक्सिमम बच्चों के पास मैं समझता हूँ कि आधार होगा, तो आधार से आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ, तो इसमें आप इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे आपका आधार नंबर जो भी होगा वो आधार नंबर डाल दीजिए, आपका आधार से काम हो जाएगा। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है, ये हो गया आपका। अब प्रेजेंट एड्रेस के कॉलम में आ जाइए, यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस दिया हुआ है। तो प्रीमिस नेम जो भी आपका हो, आपकी जगह का नाम जहाँ पे आप रहते हो वो डाल दीजिए। और मैं यहाँ पे कुछ भी ABCD डाल देता हूँ। सब लोकेलिटी, तो उसमें भी आप जहाँ पे आपका पोस्ट ऑफिस से विशेषकर कहूँ वो डाल दीजिए। लोकेलिटी जो भी आपको हो वो उसमें आप भर दीजिए, ये आप डाल लेंगे। मैं समझता हूँ कि कंट्री आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी, यहाँ पे इंडिया, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कॉलम है, आ जाइए यहाँ स्टेट पे। तो स्टेट, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो दोस्तों वहाँ पे वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेना है। मैं बिहार सेलेक्ट करके यहाँ पे चलता हूँ। जैसे ही आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे उसके जितने भी डिस्ट्रिक्ट होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट में। तो यहाँ ड्रॉप डाउन से आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये हो गया अररिया, मान लीजिए मैंने सेलेक्ट कर दिया। पिन कोड आपको वहाँ का भरना होगा और पिन कोड डाल दीजिए जो भी वहाँ का आपसे बिलोंग करता हो, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप स्टेट में रहते हो। ईमेल एड्रेस, आपको एक वैलिड ईमेल एड्रेस देना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पे मैं एक ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ। यहाँ मोबाइल नंबर डालना है, तो मोबाइल नंबर जो भी आपके पास नंबर रहता हो दोस्तों वही नंबर दीजिएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो मोबाइल नंबर मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। यदि आपके पास कोई लैंडलाइन नंबर हो तो वो भी डाल दीजिएगा दोस्तों, यदि नहीं है तो कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे जो कॉलम आता है ये देख लीजिए, यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस पूछा जा रहा है। तो परमानेंट एड्रेस में आप यदि आपका सेम हो, जो करंट एड्रेस आपका हो और उसके सेम है तो आप यहाँ पे टिक मार्क कर दीजिए, ऑटो फिल होके आ जाएगा ये। यदि अलग है दोस्तों तो आप अलग से उसको वहाँ भर दीजिए जो भी है। सबसे मेन सेक्शन आपका
यहाँ क्रिएट पासवर्ड का आता है, तो पासवर्ड में कम से कम आपको वहाँ पे इंस्ट्रक्शन रहेगा, लेकिन मैं भी आपको बता देता हूँ। पासवर्ड में आपको कम से कम एक अपर केस लेटर, एक लोअर केस लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर भी आपको प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये पासवर्ड हो गया दोस्तों। और सिक्योरिटी क्वेश्चन, यदि इनकेस आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो वहाँ पे आप सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर दे के भी उसको रिट्रीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे विच इज़ द वेबसाइट यू रियली विजिट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर फर्स्ट स्कूल, तो मैं इसी को डाल देता हूँ, आप भी अपने अकॉर्डिंग। हाँ, ये याद रखिएगा कि वो चीज़ें याद हों आपको, तो रियल डालिएगा। रियल डालेंगे तो आपको वो ऑटोमेटिक, क्योंकि पहला स्कूल किसी को नहीं भूलता। फिर भी आप ज़रूरी नहीं है कि यही डालें, आप अलग से भी कोई डाल सकते हैं जो आपको ज़्यादा सूटेबल हो, जो आपको बिल्कुल याद हो आपकी मेमोरी में। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इंटर सिक्योरिटी पिन। तो ये केस सेंसिटिव होता है, इसको आपको ध्यान से भरना है, जैसे है उसी तरह से भरना है। और ये हम जैसे ही डालेंगे दोस्तों, इसके बाद आप सबमिट कर दीजिए। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे रिव्यू करने के लिए कहेगा, और आप सारी डिटेल एक बार फिर से चेकआउट कर लीजिए। और यहाँ सारे जो बॉक्स दिए हुए हैं यहाँ पे आपको टिक मार्क करना पड़ेगा, जैसे माई नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। और इनको जब पूरी तरह से आप सेटिस्फाई हो जाए, इसके बाद आई एग्री कर दीजिए और सबमिट एंड सेंड OTP। यस, अब जैसे ही आप ये करेंगे दोस्तों, आपके मोबाइल पे जो भी आपने नंबर दिया होगा एक OTP आएगा, और यहाँ सबमिट रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक कर देंगे। तो ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ये आपका कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको एप्लीकेशन नंबर आपका मिल गया है। इसको आप संभाल के रख लीजिए, ये भविष्य में काम आएगा। और वैसे आपके ये ईमेल पे भी जाएगा, और आपका जो मोबाइल नंबर है वहाँ भी ये चला जाएगा ऑटोमेटिक, तो वहाँ भी इसको आप सेव करके रख सकते हैं। अच्छा ये होगा कि मोबाइल कभी भीग गया, फॉर्मेट करना पड़ गया या कुछ हो सकता है, तो आप इसको मैनुअली भी लिख के रख लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। अब यहाँ पे जो आगे भरना है दोस्तों, यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर आप क्लिक कर देंगे। एक फेज रजिस्ट्रेशन वाला आपका कंप्लीट हो चुका है, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर जो है वो मिल चुका है। अब आप अगले फेज पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको ये खुल के आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या भरना है। पर्सनल डिटेल, अप्लाई फॉर क्वालिफिकेशन डिटेल्स, अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, एग्जामिनेशन सिटी डिटेल आ जाएगा। तो अभी आपको पर्सनल डिटेल यहाँ पे भरना है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद ये पेज खुलेगा, आपको पर्सनल डिटेल यहाँ पे अपना भरना होगा। तो कुछ तो ऑटो फिल होके आ जाएगा, लेकिन कुछ डिटेल्स आपको भरना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे नेशनलिटी है, नेशनलिटी आप सेलेक्ट कर लीजिए, इंडियन है। कैटेगरी आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, SC ST OBC जो भी हो, मैं यहाँ पे जनरल सेलेक्ट करके चलता हूँ। पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो इसमें यदि आपके पास कोई विकलांगता है तो यस कर दीजिए, अन्यथा नो करके चलिए। लेकिन यदि आप विकलांग हैं तो उसके सपोर्ट में आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तभी आपको उसकी कैटेगरी में माना जाएगा, अन्यथा आप उसका लाभ नहीं ले पाएंगे दोस्तों। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पूछ रहा है, तो इसको भी आप देख लीजिए। यदि कहीं एम्प्लॉयड हैं आप तो एम्प्लॉयड डाल दीजिए, नहीं हैं तो आप नॉट एम्प्लॉयड करके चल सकते हैं यहाँ पे। अब फिर से आपको एक सिक्योरिटी पिन डालना पड़ेगा, और याद रखिएगा ये केस सेंसिटिव होता है दोस्तों। अब यहाँ पे जो पेज खोलेगा दोस्तों, वहाँ पे आपको पूछेगा आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए, ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी। यहाँ पे पेपर 1 के लिए यदि अप्लाई कर रहे हैं तो पेपर 1 सेलेक्ट कर लीजिए, 2 के लिए कर रहे हो तो 2 सेलेक्ट कर लीजिए। यदि आप दोनों पेपर की परीक्षा देना चाहते हो तो बोथ आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे मैं फ़िलहाल पेपर 1 सेलेक्ट करके चल रहा हूँ। लैंग्वेज 1, यहाँ दोस्तों सावधानी की ज़रूरत होती है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई भी आप लैंग्वेज यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने लैंग्वेज 1 में हिंदी डाल दिया, तो दूसरा इसके अलग होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए इंग्लिश मैंने डाल दिया। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, इसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो रहे हैं, और सही बताऊं दोस्तों तो वीडियो बनाने का एक यही है कि इसका क्लैरिफिकेशन कर दिया जाए। तो इसमें देखिए एक नंबरिंग दी हुई है। यहाँ मैं दोनों पेज आपके सामने लाना चाहूँगा। यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए देखिए आप जिस भी सेगमेंट में आते हों, ये जो लिस्ट है इसको आप
आपको पढ़ना पड़ेगा, इसके बाद ही आप सेलेक्ट कीजिएगा। 1 कब आपको सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे 1 आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट कह रहा है विथ एट लीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ड आर अपेयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। कहीं पे बीटीसी है, डीएलएड है, बीएसटीसी है, तो जहाँ जो भी नाम हो, यदि इसमें आपका सीनियर सेकेंडरी में 50% है तो आप ऑप्शन 1 सेलेक्ट करेंगे। यदि सीनियर सेकेंडरी में आपका 45% है तो यहाँ पे ऑप्शन 2 सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह से मैं आगे भी आपको दिखा देता हूँ। यदि आप सीनियर सेकेंडरी में 50% है और यदि आपके पास 4 ईयर बैचलर जो डीएलएड है, बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा है 4 वर्षीय, तो यहाँ पे आप 3 सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से आपको सेलेक्ट करना होगा। तो सारे कॉलम्स को आप लोग देख लीजिएगा। मैं 2 सेलेक्ट करके यहाँ पे चल रहा हूँ, आगे बढ़ जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे डेमो दिखाना है, मुझे फॉर्म भरना तो नहीं है। अब यहाँ पे डिप्लोमा है तो डिप्लोमा वाले में आप टिक मार्क कर दीजिए। यदि आपके पास डिग्री है तो डिग्री वाले में आप कर दीजिए। तो डिप्लोमा वाले में मैं टिक करके आगे चलता हूँ और फिर आपको वही सिक्योरिटी पिन डालना होगा और आप अगले पेज पे चले जाएंगे। ये बार बार आपसे कंफर्म करेगा कि आपने जो डिटेल भरी है वो सही है, तो आप यस कर दीजिए। सबसे पहला जो कॉलम होगा वो पास स्टेटस का होगा। इसमें जो भी आपका स्टेटस है वो डाल दीजिए। यदि आप पास हैं मतलब आपका रिजल्ट आ चुका है तो ठीक है, अपीयरिंग है तो आप अपीयरिंग सेलेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आ जाइए, ईयर ऑफ पासिंग या अपीयरिंग, किस ईयर में आप, यदि अपीयर आपने किया होगा तो 2022 ही आएगा। यदि आप पास हो चुके हैं तो आप उसका ईयर, किस ईयर में आपने, किस वर्ष में आपने पास किया है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो मान लीजिए मैं डेमो के लिए 19 सेलेक्ट कर लेता हूँ। कोर्स स्ट्रीम नेम, तो यहाँ पे जो भी नाम आपका है कोर्स का वो डाल दीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए। आगे बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम होगा तो उसको भी आपको सेलेक्ट करना होगा, जिस भी यूनिवर्सिटी से आप हो। तो मैं यहाँ पे आप सर्च करेंगे थोड़ा सा तो वो यूनिवर्सिटी आ जाएगा। थोड़ा सा नाम आप 2-4 लेटर डालेंगे तो वहाँ पे आपका आ जाएगा। तो मैं ये पहला वाला ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। रिजल्ट मोड क्या है, तो ये भी आपको सेलेक्ट करना होगा। परसेंटेज है या सीजीपीए है, परसेंटेज रहता है मैक्सिमम जगहों का, जहाँ जो व्यवस्था हो उस तरह से आप सेलेक्ट कर लीजिए। इंस्टीट्यूट पिन कोड आपको डालना होगा। मैं डेमो के लिए यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ। यहाँ पे मार्क्स पूछे जा रहे हैं, जो भी आपके ट्रेनिंग में मार्क्स हो वो आप वहाँ पे मैक्सिमम पहले डाल दीजिए क्या है। तो मैक्सिमम मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 1000 डाल दे रहा हूँ। कितना आपने वहाँ ऑब्टेन किया है, पाया कितना है वो डाल दीजिए आप। मान लीजिए 600 मैंने डाल दिया। परसेंटेज तो आप सीधे यहाँ पे 60 ही ऑटो फिल होके आ जाएगा दोस्तों। सिक्योरिटी पिन डाल के आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे कर दीजिए, ये आपको आगे के पेज पे ले जाएगा। तो ये नेक्स्ट सेगमेंट पे हम लोग आ चुके हैं दोस्तों, और यहाँ पे आपसे फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। तो आप अपना फ़ोटोग्राफ तैयार पहले से सेव करके रखिए और सिग्नेचर भी किसी पेपर पे करके उसको स्कैन करके रखिए, और यहाँ दोनों डिटेल आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। जैसे ही फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे ये आपको सेव एंड नेक्स्ट करने के लिए आ जाएगा। यहाँ सिक्योरिटी पिन डाल देंगे हम लोग। अभी हमको एग्जामिनेशन सिटी डिटेल यहाँ पे डालना है, तो इस पे भी हम जाएंगे और यहाँ पे यहाँ कह रहा है सेलेक्ट स्टेट और या फिर यूनियन टेरिटरी, तो आपको इसमें से एक सेलेक्ट कर लेना है। मैं बिहार सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे सिटी आप देख लीजिए बिहार के जिस भी सिटी में देना चाहते हैं। तो अररिया आरा में मैं कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको कैपेसिटी दिखा देगा 8740 8740। टोटल ऑक्यूपाइड यहाँ 2957 ऑक्यूपाइड हो चुका है, यानी इतने कैंडिडेट्स ने यहाँ पे ऑक्यूपाई कर लिया है। टोटल वैकेंट अभी भी 5783 है। तो सिक्योरिटी पिन डाल देंगे, और सिक्योरिटी पिन डालने के बाद ये सीधे आपको आगे लेके जाएगा। रिव्यू पेज कह रहा है, तो फिर से एक बार रिव्यू करने के लिए कह रहा है। आप रिव्यू कर लेंगे और इसके बाद फाइनल सबमिट आप यहाँ पे कर देंगे। तो रिव्यू के लिए कह रहा है, ये पूरा आपका ये लिख के आ जाएगा। तो यहाँ पे जो भी है मैंने डेमो के लिए आपको दिया है, आप मिला लेंगे। यदि एडिट करना चाहें तो आप एडिट कर सकते हैं। सारी डिटेल आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारी डिटेल ये दे दिया है। जो बॉक्स दिया हुआ है इनको सारे को चेक करना पड़ेगा, तभी ये आगे बढ़ेगा। देखिए यहाँ पे चेक कर दीजिए सारे को, जो है माई नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, वही चीज़ें हैं। ये आपने सही भरा हुआ है। इसके बाद
फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। फिर से पूछ रहा है कि क्या आप कंफर्म है, बिल्कुल कंफर्म है। आपके पास ये आएगा, ईमेल आईडी भी आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो ईमेल आईडी वेरीफाई करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा पहले। ठीक है, ये वेरीफाई हो गया, क्लिक हियर। यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। अब आपका बस सेगमेंट जो बचता है, आपका पेमेंट का बचता है, आपको पेमेंट करना होगा। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपका फाइनल जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बस थोड़ा सा काम और करना है। यहाँ ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए और प्रोसीड फॉर पेमेंट। ओके, अब यहाँ पे ये आपको पेमेंट गेटवे पे लेके जाएगा और वहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे देख लीजिए, एनी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिससे भी आप करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे आप करके प्रोसीड पेमेंट, और ये यहाँ पे आपको यूपीआई का भी ऑप्शन मिल जाएगा। यूपीआई का भी ऑप्शन मिल जाएगा। आपको जो भी पेमेंट करना हो, यहाँ पे देखिए 1000 का आपको पेमेंट करना है। प्रोसीड विथ पेमेंट, जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा दोस्तों, और आप उसका प्रिंट आउट आसानी से निकाल के भविष्य के लिए रख सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि सारे कॉलम्स आपको समझ में आ गए होंगे, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।